हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद जॉब सीकर्स। हमने जो पिछले प्रीवियस टॉपिक में डिस्कशन की थी वो सबसेट्स के बारे में थी। आज हम थोड़ा बहुत इसको रिवाइज करके फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने जो पहले पढ़ा है उसमें सबसेट्स में हमारा जो मेन फोकस होगा वो ये होगा कि कोई भी अगर सेट गिवन हो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास नल सेट है, हमने देखा कि इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 1 बनेंगे, क्योंकि एक नल सेट खुद का भी सबसेट होता है। तो इस तरह से नल सेट एक ही बनेगा जो उसका सबसेट होगा, ठीक है। और हम 1 को लिख सकते हैं 2 पावर 0, क्योंकि कोई भी नंबर पावर 0 विदाउट जीरो के अलावा बाकी कोई भी और नंबर होगा उसके ऊपर जो पावर 0 होगा वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। एनी नंबर पावर 0 1 के इक्वल होता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, हम इंशाल्लाह जब नंबर्स में पढ़ेंगे या एक्सपोनेंशियल टॉपिक्स में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखें। यहाँ पर हमारे पास सेट गिवन है, क्या है, 1 एलिमेंट है इसका, ठीक है। इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, एक तो नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, दूसरा वो इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बने, 2। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 1। एग्जांपल नंबर 3 में देखें, 1 ए जो अगर हमारे पास ए सेट है उसके अगर एलिमेंट 2 होने चाहिए, लेट सपोज 1 और 2, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, एक तो नल सेट और एक एक एलिमेंट आप उठा कर एक एक सेट बना सकते हैं, ठीक है। हमने 1 उठाया, उसके बाद 2 उठाया, उसके बाद हमने दोनों 1 और 2 को साथ में रखा, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने, 1 2 3 4। इसको 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 में, क्योंकि 2 पावर 2 का मकसद है 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 2 4, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 एग्जांपल पर देखें। अगर हमारे पास ए सेट है गिवन, उसमें जो एलिमेंट्स है वो 1 2 और 3 हैं, उसका मकसद एक एक नल सेट तो हर सेट का सबसेट, इवन इटसेल्फ भी सबसेट होता है, ठीक है। और फिर आप एक एक एलिमेंट उठाएं, 1 2 3, हमने एक एक उठा लिया, उसके बाद हम दो दो उठाएंगे, 1 2 के साथ और 1 3 के साथ, 2 को स्किप करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 जो दोनों के साथ हो गया तो हम 1 को स्किप करेंगे, अब 2 और 3 को हम साथ में मिलाकर रखेंगे, ठीक है। 2 और 3 हो गया, और लास्ट में हम 3 एलिमेंट्स उठाएंगे और 3 में आएगा ही एक ही सेट जो वो इटसेल्फ है, 1 2 3, ठीक है। इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बने, ठीक है। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, क्योंकि 2 पावर 3 का मकसद है 2 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जार 4 4 2 जार 8, ठीक है। इस तरह से अगर हम चलते जाएं, ठीक है, 3 एलिमेंट्स के बाद हम लेट सपोज 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 अप टू n, ठीक है। और n कोई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो सेट ए है, लेट सपोज हम n तक एलिमेंट लेते हैं, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बन रहे हैं, 2 पावर n बन रहे हैं। क्यों, देखें अब क्या हो रहा है, जब कोई भी सेट था उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं थे, 0 थे, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 2 पावर 0। जब कोई भी सेट था उसके एलिमेंट्स नहीं थे तो एलिमेंट्स 0 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है, आर्डर ऑफ जो ए सेट है वो 0 है, तो हमने क्या लिखा, 2 पावर 0। जब एलिमेंट्स ए सेट मिला, हम एलिमेंट उसमें 1 था, तो क्या हो गया, 2 पावर 1। जितने एलिमेंट है सेट में 2 के ऊपर उतना ही पावर आ रहा है, ठीक है। और फिर हम उसको सॉल्व करें, वही नंबर ऑफ सबसेट्स बन रहे हैं 2, ठीक है। उसके बाद ए सेट अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स थे तो 2 पावर कितना आ गया, 2। तो जितने यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट में पावर उतना हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स में। अच्छा, फिर अगर 3 एलिमेंट थे तो 2 पावर कितना हो गया, 3। तो ओवरऑल सबसेट कितने मैंने हमने उसको सॉल्व किया तो 8 हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स n होंगे तो सबसेट कितने बनेंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर n है, तो यहाँ पर 2 पावर n आएगा, ठीक है। तो यही था जो हमने प्रीवियस टॉपिक में कवर किया था। अब अगर यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, किसी भी जॉब से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, इस टॉपिक सेट के टॉपिक में से, या जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक किस तरह से आ सकते हैं, जो मेन होता है वो यही टॉपिक होता है इंट्रोडक्शन में से, ठीक है, यहाँ टाइप्स ऑफ सेट में से। अब यहाँ पर पूछता कैसे, इस तरह से पूछते हैं कि अगर हमारे पास सेट बी है, उसका आर्डर 10 है। आर्डर का मकसद क्या है, हमने प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में कवर किया हुआ है, फिर मैं बताता हूँ। आर्डर का मकसद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट के अंदर, ठीक है। वो जो भी है उससे हमने कोई भी जो है लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हमने गिवन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बी में है वो कितने हैं, 10 हैं। तो आप बताएं कि हाउ मेनी पॉसिबल सबसेट्स कैन बी मेड, उसमें उसके हम पॉसिबल सबसेट्स कितने बना सकते हैं। तो आप कितने बनाएंगे, जितने उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो पावर लगा दें 2 की, ठीक है। क्योंकि ऊपर से हमने किया हुआ है कि जितने, ये n क्या बता रहा है, जिसके इसके जितने इसके एलिमेंट्स की तादाद है। अब इसके एलिमेंट की तादाद कितनी है, 10 है, तो ये कितना बनेगा,
2 पावर n की जगह पे क्या लगाएंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितने हैं, 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर 10 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे 2 पावर 10 को, 2 पावर 10 का मकसद क्या है, 2 को जो आपस में 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 को आपस में 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये कितना बनता है 1024। तो इसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट 1024 ही आएंगे। इस तरह से एमसीक्यूज आते हैं, इस तरह से नहीं आते कि भाई ये जो सेट गिवन है इसके सबसेट्स क्या होंगे, नहीं, इतने हम सबसेट थोड़ी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, और ये ज़हन में रखें, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एमसीक्यूज टेस्ट से रिलेटेड, यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसमें से ये इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, हमारे यहाँ पर एक और टॉपिक है, ठीक है, वो है जो सबसेट है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, अगर हमारे पास कोई भी सेट गिवन है ए और बी, वो ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट तब होता है जब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हो, मगर बी में कम से कम एक एलिमेंट उससे ज़्यादा हो जो ए में मौजूद ना हो। लेट्स सपोज यहाँ पर 1 और 2 मौजूद है, ठीक है, बी में 1 और 2 मौजूद है यहाँ पर, मगर ए के सारे एलिमेंट तो बी में है, तो ये क्या हो गया, सबसेट की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई डेफिनेशन मुताबिक, ठीक है। तो ये ए बी का सबसेट हो गया, मगर बी में आप देखें तो यहाँ पर 3 ऐसा एलिमेंट है जो ए के अंदर मौजूद नहीं है, या इस तरह से कह सकते हैं एक्स्ट्रा है, ठीक है, तब हम कहेंगे कि ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट बन जाता है, ठीक है। हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक। और अगर हमारे पास डी सेट है ए बी सी सेकंड एग्जांपल में, और ई सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, तो आप देखें ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सबसेट तो हो गया, ठीक है, सबसेट ये हो गया, ये सबसेट हो गया, ठीक है, डी ई का सबसेट हो गया, मगर कौन सा सबसेट हो गया, प्रॉपर, क्यों, बाकी इसमें जो डी ई और एफ है वो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो डी के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका मकसद क्या हुआ, इसका मकसद ये हुआ कि डी जो है ई का प्रॉपर सबसेट हो गया। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं, जो डी है वो ई का प्रॉपर सबसेट तब होगा जब इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हो, मगर ई के जो एलिमेंट है वो उससे एक या कम से कम एक ज़्यादा होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो इसका मकसद ये हुआ कि जो ऑर्डर ऑफ डी है इज लेस देन ऑर्डर ऑफ ई, क्योंकि ऑर्डर माना इसका ऑर्डर की मानी क्या है, ऑर्डर की माना है मानिए कि इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 3 है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 6 है, तो इसका मकसद ये इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 कम हो गए और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 6 जो है वो ज़्यादा हो गए, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये नहीं है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट है, सॉरी सर, ठीक, ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है इम्प्रॉपर सबसेट। हम इम्प्रॉपर सबसेट किससे कहते हैं, कोई भी सेट ए हो बी का सब प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट तब होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हो मगर बी में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट मौजूद ना हो। तो इन अदर वर्ड्स ये जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लेट सपोज ए 1 2 3 है, बी भी 1 2 3 है, तो ये ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट नहीं इम्प्रॉपर सबसेट बन गया, और इम्प्रॉपर सबसेट को इस तरह से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सेम ही सिंबल है जो सबसेट्स की सिंबल होती है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स अगर हम ये प्रूफ कर दें या हमें ये हम ये बता सकें कि ए बी के बराबर है और बी ए के बराबर है, तब हम कहेंगे कि ए और बी क्या है आपस में इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। मगर सबसेट ज़रूर होंगे, प्रॉपर भी एक किस्म का सबसेट है, इम्प्रॉपर भी जो होगा वो भी एक किस्म का सबसेट ज़रूर कहलाएगा, ठीक है। इसका मकसद ये नहीं कि वो सबसेट नहीं है, वो भी सबसेट ज़रूर होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात, वेरी इजी, कोई मसला नहीं है, और मैं समझता हूँ इसमें कोई भी ऐसी जो है डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे जो वीडियो होगी उसमें बाकी का जो हिस्सा है इसमें वो कवर करेंगे, वो बनता है हमारा सुपर सेट, ठीक है। सुपर सेट को हम अगली वीडियो में जो है रिप्रेजेंट वो बताएंगे, डिस्कस करेंगे, और इसमें ये है कि वो एक जिस तरह से सबसेट्स हैं उसी तरह से वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है कुछ एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।